आप चलते हैं, जैसे मान लीजिए 6वें नंबर का प्रश्न, चलिए ये 6वां मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। ये आपका एक चित्र दिया गया है, आपसे कहा गया कि पार्श्व चित्र में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। तो BTQD इस प्रकार है कि APB तथा CQD रेखाखंड है। यदि कोण A 95 अंश, हाँ दिया गया है, कोण C 80 अंश, तो कोण B यानी इस अंश का मान ज्ञात करना है आपको, और कोण D यानी इसका भी मान आपको निकालना है, और कोण APQ इस कोण का मान निकालना है, और इसके बाद आपको निकालना है PQD यानी इस कोण का मान निकालना है। तो आप बेटा ध्यान देने वाली बात ये है कि आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि जब भी वृत्त में कोई चार बिंदु हों तो वो क्या बन जाता है, चक्री चतुर्भुज। आप यहाँ पे देखें, और नाम भी दिया गया है यहाँ पे चक्री चतुर्भुज। नाम भी ना देता तो आप पहचान लेते, एक बिंदु ए है, एक बिंदु आपका ए है P, एक बिंदु आपका Q है, और एक बिंदु C है। एक ही वृत्त के चार बिंदु पर स्थित एक चतुर्भुज है। तो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया, चक्री चतुर्भुज। तो इस चतुर्भुज का नाम क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज। तो आप क्या जानते हैं, ये आप लिख दीजिए, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितने के बराबर होता है, 180। तो यहाँ पे कितना दिया गया है, A, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A और प्लस A कितना है आपको, क्योंकि इस कोण का मान निकालना है, ठीक है। तो A कोण कितना हो जाएगा आपका, तो A है 95, तो इस कोण का मान निकालना है, और इस कोण का नाम आपने क्या लिख दिया, X। तो यहाँ पे X लिख दीजिए बराबर में 180। तो कोण A का मान कितना दिया, 95 प्लस में X बराबर में 180। तो X बराबर कितना हो गया, 180। 95 को इस तरह पक्षांतर कर लीजिए, 10 में से 5 गया 5 आएगा, 17 में से 9 गया 8, एक X का मान आ गया। अभी जी X आएगा, आपको मान इसका निकालना है, बाहर वाले का, ठीक है। एक मैंने आपको फिर में भी शॉर्ट मेथड में सिखाई, क्या कि चक्रीय चतुर्भुज का जो बाह्य कोण होता है उसके सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। तो आप अगर आपको ऐसी विधि नहीं लगानी थी तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे कि PQD जो है वो कितने अंश के बराबर हुआ, इस अंश के बराबर हुआ, ठीक है। तो आप, लेकिन मैंने ये विधि लगा दी, तो आप इस विधि का यूज करते हुए आगे कैसे बढ़ेंगे। ये आपको X पता है, ये आपको पता नहीं है, तो आप जानते हैं कि जी एक क्या बन जाएगा, सरल रेखा पे बना कोण, और सरल कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश के बराबर होता है, 180 अंश के। तो जी कितना दिया गया है आपका, X प्लस एक कोण आपको निकालना है, इसका नाम क्या है, PQD। तो यहाँ पे आप लिखोगे कोण PQD, और बराबर में कितना, 180 अंश। X का मान कितना है आपका, X का मान आया 85 प्लस में कोण PQD बराबर में 180। तो कोण PQD बराबर 180 माइनस 85 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 10 में से 5 गया 5, ये 17 में से आ गया 9। तो मैंने आपको बताया आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो एक कोण अभी आपका निकला है कोण PQD, ठीक है, स्टॉप कर लीजिए। अब देखिए ये आपको कोण पता चल गया है PQD, तो आप लिखोगे PBDQ एक चक्रीय चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है, 180 अंश। यहाँ कितना है आपका PQD, यहाँ पे कोण लिखोगे PQD, और इसकी जस्ट सामने आपका कौन सा है, कोण B। यहाँ पे आप लिखोगे कोण B बराबर कितना हो गया, 180 अंश। अब आपने PQD का मान पहले से निकाल दिया, PQD कितने अंश के बराबर है, इसके जो जस्ट सामने कितना लिखा है, 95। तो यहाँ 95 प्लस में कोण B और बराबर में 180 अंश।
कोण बी बराबर कितना होगा 180, माइनस का चिन्ह इस तरफ पक्षांतर होगा 95। हटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, ये बचा आपका कितना 17, और 17 में से 9 गया 8। तो आपने देखा कि कोण बी भी आपने निकाल दिया, तो आपका कोण बी भी हो गया। अब चलते हैं इस तरफ वाले में, चक्रीय चतुर्भुज कौन से में, ए पी क्यू सी। चक्रीय चतुर्भुज ए पी क्यू सी में वही है, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है 180 अंश के। तो इसके जस्ट सामने कितना है आपका 80, प्लस का चिन्ह। ये कौन सा कोण हो गया ए पी क्यू, यहाँ पे लिखोगे कोण ए पी क्यू बराबर 180। तो कोण ए पी क्यू बराबर 80 को इस तरह पक्षांतर कर दीजिए, कितने अंश का आएगा 100 अंश का। तो ए आपका कौन सा कोण आ गया ए पी क्यू। तो ए बी शायद कोण निकालना था, हाँ ए पी क्यू। तो आपने 3 कोण निकाल दिए, अभी कोण बी निकल आया, ए पी क्यू निकल आया और पी क्यू डी निकल आया। अब कोण डी का मान निकालना, तो डी हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, डी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपने डी का मान निकाल लिया और पी क्यू डी का मान भी हो गया, पी क्यू डी का मान, ठीक है। अब देखो बेटा, आप कैसे निकाल सकते हैं कि ए आपको पता चल ही गया है कि कितने अंश का है, ए पी क्यू कितने अंश का आया है 100 अंश का, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ए कोण हम कैसे निकालते हैं, सरल रेखा में बना कोण कितने अंश का होता है 180 अंश का। तो यहाँ पे लिखोगे सरल रेखा में बना कोण कितने अंश का होता है 180 अंश। तो इसको लीजिए आप 100 अंश प्लस ये कौन सा कोण हो जाएगा आपका क्यू पी बी, क्यू पी बी बराबर 180 अंश। तो कोण क्यू पी बी बराबर 180, 100 को इस तरह पक्षांतर कर दीजिए, कितना आएगा आपका 80। तो ये आ गया आपका कोण क्यू पी बी, ठीक है। अगर ये भी कोण पूछा जाता तो आप निकाल सकते थे। अब इसी के जस्ट सामने कोण डी है, तो ये वाला सुनो क्यू पी बी प्लस में कौन सा कोण हो जाएगा कोण डी, कितने अंश के बराबर होगा 180। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है 180 अंश के। इसका मान कितना आया आपका 80 प्लस में कोण बी बराबर 180 अंश। तो कोण डी कितने अंश का आएगा 180 और इसके इस तरफ पक्षांतर कर लीजिए, तो कुल कितना आया 100 अंश, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चनों के जवाब दे दिए, ठीक है। बताओ, जैसे मान लीजिए कि इसी क्षेत्र को छठवें वाले प्रश्न को अगर आप मान लीजिए चित्र के माध्यम से जल्दी लगाना चाहते थे तो आप कैसे कर सकते थे। ये 95 था, आप जानते हैं कि जो इसका जो बाह्य कोण है वो इस कोण के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाता 95 अंश। कितने अंश का हो जाता ये कितने अंश का हो जाता 95 अंश का। क्लियर। अब जरा देखिए ये कितना दिया गया है 80, तो आप जानते हैं इसका बाह्य कोण कौन सा है जी वाला, तो जी भी कोण कितना हो जाता है 80 अंश का। आगे अब आपको इसका सम्मुख कोण निकालना है, तो सम्मुख कोण कैसे निकाल सकते हैं, आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितने बराबर होता है 180 अंश, यानी कि 180 में से 80 घटा देते तो कितना आता है 100 अंश। इसमें भी आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, 180 में से 95 घटाते आपका कितना आ जाता 85 अंश आ जाता, ठीक है। तो आपने देखा कि चित्र के माध्यम से कितनी जल्दी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रश्न नंबर देखिए 7वां। तो 7वां जैसे कि ये प्रश्न दिया गया है, जैसे ये प्रश्न दिया 7वां क्या है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, आपको चक्रीय चतुर्भुज शब्द पहले से ही दे दिया, तो आप क्या जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है 180 अंश। तो आप क्या करोगे 2x और ये x, तो 2x और x दोनों को जोड़ोगे कितने अंश के बराबर होगा 180 अंश। कितना आएगा 3x बराबर 180
तो x बराबर कितना आया 180। ये 3 कहाँ जाएगी इसके बटे में, तो 3 18। x का मान कितना आया 60। अब आपको मान क्या पूछा गया, x का मान ज्ञात कीजिए और कोण बस x का मान आपको ज्ञात करना था। तो x बराबर कितना आया 60। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है 180 अंश। और बस आपने सामने सामने के कोणों को दोनों को जोड़ दिया और बराबर में 180 अंश कर लिया और x का मान निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित एक्सरसाइज इस तरीके से थी। ठीक है, तो आपने इनके प्रश्नों को हल करना सीखा। थैंक यू।